हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं देने वाला हूँ इंग्लिश का जो सेक्शनल टेक्स्ट है सेकंड नंबर का। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार इंग्लिश भी जो है ना भाई अब मतलब पहले भी मैटर करती थी यार, इंग्लिश भी जो है ना आगे भी मैटर करेगी। हालांकि पहले कम टाइम मिलता था, अब क्या है कि फिक्स अभी 15 मिनट मिलेंगे तो 15 मिनट में आसानी से हो जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसमें पैसे दे रखा है या क्लोज टेस्ट दे रखा है। तो चलो भाई। ओके, रोहन सेड टू सीमा, क्या तो ये डायरेक्ट स्पीच है, तो विल लीव है तो वुड होना चाहिए हमारा। ओके, रिया विल लीव नहीं होगा, लेफ्ट। ओके, टोल्ड है, लिव विल बी लिविंग, वुड लीव होगा ना। यस, नेक्स्ट उसके बाद ओके ए बी सी डी है, तो माई हॉबी गिव्स मी अ हॉबी, माई हॉबी दीज प्लांट्स, यानी कि डी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी, तो ए या बी से होना चाहिए। अब दीज प्लांट्स देखो, यहाँ पर प्लांट्स की पहली बात करी गई होगी। माई हॉबी इज़ प्लांटिंग फ्लावर प्लांट्स इन माई हाउस गार्डन, दीज प्लांट्स इंक्लूड। ठीक है, तो सी के जस्ट बाद क्या, तो डी हो सकता है। ओके, तो सी के बाद क्या है, तो हमारा माई हॉबी दिस प्लान, सी के बाद डी आएगा, सी के बाद डी आएगा। एंड क्या डी से तो वैसे स्टार्टिंग नहीं होगी, सी के बाद क्या, तो डी आ रहा है, इसमें भी सी के बाद डी आ रहा है। तो देखते हैं भाई ए क्या है। माई हॉबी गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड आई एम एबल टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई लेजर टाइम। ए से हो रहा है। बी में क्या है, माई हॉबी इज़ समथिंग दैट अ पर्सन लाइक्स टू डू इन स्पेयर टाइम। तो मुझे लग रहा है बी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई पहले बताएगा कि माई हॉबी समथिंग क्या है, कि वह पर्सन जो स्पेयर टाइम करना चाहता है, फिर वो बताएगा कि माई हॉबी इस प्लांटिंग दिस है, फिर डी हो जाएगा। लास्ट में कहता माई हॉबी गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड आई एम एबल टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई लेजर टाइम। ओके, अगर मैं ए से देखूँ, माई हॉबी गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड आई एबल टू मेक, ओके ए से ही है। फिर बी माई हॉबी इज़ समथिंग दैट, तो इसे मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, बाद में देख लेंगे। होम फूड इज़ सर्टनली हाउएवर, यानी सी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। और ईटिंग आउट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस नाउ डेज है। ईटिंग आउट यानी डी से स्टार्टिंग हो सकती है। बी से देयर फोर, यानी बी से नहीं होगी। और टू कंक्लूड ई से भी स्टार्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सी से तो वैसे ही नहीं हो रहा, बी से भी नहीं होगा, ई से भी नहीं होगा, तो डी से स्टार्टिंग होगा, डायरेक्ट हो गया। करेक्ट को लोकेशन। ठीक है, को लोकेशन क्या होता है हमारा, यू विल अचीव इट इफ़ यू विश इनफ है, इफ़ यू ट्राई हार्ड, इफ़ यू वांट टू इनफ। ठीक है, यू विल अचीव इफ़ यू वांट टू इनफ, इफ़ यू ना, यू विल अचीव इफ़ यू ट्राई हार्ड इनफ। यस, यानी कि आप क्या कर लोगे, तो इन अचीव कर लोगे इफ़ यू ट्राई हार्ड इनफ। अर्न इनफ इफ़ यू विश इनफ, नहीं नहीं ये नहीं होगा। नेक्स्ट सिनोनियम बताना है। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है क्लियरिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्पेनिश ऑपरेटा नहीं पता भाई ये। ओके, पैराग्राफ बताना के स्कूल इज़ वेयर दिस जर्नी बिगेंस, कौन सी जर्नी हमारी। ठीक है, तो दिस यानी फर्स्ट से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। ओके, सेकंड और थर्ड से देख लेते हैं। एजुकेशन मेक्स अस स्मार्ट एंड हेल्प अस ग्रो, यानी कि थर्ड से स्टार्टिंग हो सकती है। इट लेट अस ग्रो नहीं, सेकंड से भी नहीं होगा, तो सेकंड गया, फर्स्ट भी गया, तो हमारा थर्ड से स्टार्टिंग होगा। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट है। यू हैड बेटर। ओके, जब भी क्या होता है हैड बेटर आता है ना भी, उसके बाद क्या होता है हमारा डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है, तो स्टॉप आना चाहिए हमारा, स्टॉप टेकिंग। ठीक है, ये रूल होता है भी इन्फिनेटिव का। ठीक है, यस डायरेक्ट हमारे क्या होता है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आएगा ना, बेयर इन्फिनेटिव। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, प्रिसीजन गलत है भी हमारा। पार्टिसिपेशन ठीक है, प्रीडोमिनेंट ठीक है, परमानेंट ठीक है। अ डॉग इन अ चर्च, तो ये होता है हमारा अ बैड पर्सन भी, नहीं नहीं ये नहीं होगा। डॉग इन अ चर्च होता है अनवांटेड गेस्ट, क्योंकि देखो चर्च में डॉग अनवांटेड गेस्ट ही होगा। यस, नेक्स्ट अ लॉन्ग होप्ड फॉर रिवाइवल, एरर बताना है। ओके, लॉन्ग होप्ड फॉर रिवाइवल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज़ नॉट टेकन प्लेस, हैज़ के बाद क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यानी कि इसमें एरर है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड रेजोनेट ठीक लग रहा है। ऑब्सटेन क्या होता है हमारा, ऑब्टेन होता है हमारा। इंटीग्रेटेड डिपेंडेंस भी ठीक है, रेजोनेट भी ठीक है, ऑब्सटेन गलत है। इंश्योर का मतलब होता है हमारा, तो मतलब कि इंश्योर यानी पक्का कर देना, तो अपोजिट क्या होगा हमारा, अपोजिट होता है इसका इंश्योर तो नहीं होगा, इन डेंजर भी नहीं होगा, एश्योर भी नहीं होगा, तो किंच होना चाहिए। नेक्स्ट है दे कैनॉट डिसाइड डैश टू ट्रेवल नॉर्थ है। ठीक है, दे कैनॉट डिसाइड बोथ है, दे कैन डिसाइड वेदर आएगा हमारा। ठीक है, वेदर और देखो ये क्या होता है, एक वो होता है ग्रुप होता है, मतलब कि कंपाउंड लगा लो। ठीक है, कि वेदर और का हमेशा क्या होता है ग्रुप होगा। ठीक है, यस वेदर के साथ हमेशा और आता है, तो इधर और नहीं हो सकता, नहीं इधर नोर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। द मैन इज़ मॉर्टल, नहीं द मैन इज़ मॉर्टल गलत है, क्योंकि मैन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, खाली मैन इज़ मॉर्टल आएगा, तो गलत है। अ ब्यूटी ऑफ इंडिया इज़ बीविचिंग, अ ब्यूटी ऑफ इंडिया ये भी गलत है। द जैपनीज़ आर नॉट ओनली पेट्रियट्स बट ऑल्सो ब्रेव पीपल, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जैपनीज़ यहाँ पर लोगों की बात हो रही है, तो इसके साथ द आ सकता है। अगर यहाँ पर जैपनीज़ लैंग्वेज की बात होती तो ये गलत होता। और शी हैव एन यूनिक, यूनिक के साथ कभी एन नहीं आता। ठीक है, ए आएगा, क्योंकि एन हमारे इसके साथ नहीं आ सकता, तो ये ठीक है। लायन शेयर होता है हमारा लार्जेस्ट पोर्शन। ओके, स्मॉल पोर्शन सम ट्विस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हु कुड हैव मेड सच अ सिली मिस्टेक है, तो बाय हूँ क्या पैसे वॉइस बताना है। ठीक है, तो जब भी क्या होता है अगर आप
होम स्टार्टिंग में लगा तो उससे पहले प्रेपोजिशन आएगी, तो बाय होम। ओके, अभी क्या होता है, कुड हैव मेड आना चाहिए ना, ठीक है। तो कुड हैव मेड है तो हैव बीन आना चाहिए, तो हैव इस बीन नहीं है, इसमें है बाय होम कुड सच अ सिली मिस्टेक हैव बीन मेड। ओके, बाय होम। अब क्योंकि क्या है तो कुड है, तो कुड का तो कुड ही रहेगा ना, अपने कैन क्यों कर रहे हो, तो कुड का कुड रहेगा। बाय होम कुड सच सिली मिस्टेक हैव बीन मेड। ओके, ये ठीक है, और कैन नहीं आएगा, ठीक है। तो बाय कुड यस, क्या होता है, यस ये होना चाहिए। और 18 से 21 बाद में देखते हैं। एक्टिव वॉइस बतानी है, तो विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, मतलब कि ऑलरेडी चेंज कर रखा है ये, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बी और फॉरगॉटन है, तो मतलब कि क्या होता है ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फॉरगॉट होता है, फॉरगेट होता है, मेरे हिसाब से फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉट होता है, तो फॉरगेट होना चाहिए। ओके, तो फॉरगॉट इसमें, फॉरगेट इसमें भी है, और विल है, और क्योंकि क्या होती है हमारी वॉइस होती है, तो वॉइस में क्या, तो विल का वुड नहीं होता मुझे लग रहा है, क्योंकि वो तो नरेशन में होता है, तो वुड नहीं आएगा, तो ये कट गया। और क्या होता है, शेल आई, ठीक है, क्योंकि देखो आई के साथ हमारा क्या होता है, क्योंकि इसने क्या तो चेंज कर रखा है, शेल आई एवर फॉरगेट दीज डेज, ठीक है, क्योंकि देखो आई के साथ हमारा शेल आता है, तो शेल आना चाहिए, शेल आई आवर, लेकिन यहाँ पर फॉरगॉट हो रहा है ना, फॉरगॉट तो वर्ब की बेस फॉर्म होती है हमारी, शेल आई एवर तो नहीं, यानी कि विल आई एवर फॉरगेट, ठीक है, फॉरगॉट तो नहीं होता, फॉरगॉट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो यहाँ पर आना चाहिए विल आई एवर फॉरगॉट नहीं होगा, फॉरगेट दोज है। ओके, दोज होपी, दोज और क्या होता है, दोज हैप्पी डेज, तो विल आई एवर, तो ये तो सेम ही लग रहा है, विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। अच्छा, क्वेश्चन मार्क है, यस, तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, मुझे तो यही लग रहा है भाई। एक्सक्लूजन होता है अलग कर देना, ठीक है, तो इंक्लिनेशन क्या दे रखा है, एक्सक्लूजन ऑफ समवन फ्रॉम अ कॉमन ग्रुप है, अप्रोप्रिएट मीनिंग है ना, ठीक है। तो एडमिशन तो नहीं होता, प्रोहिबिशन हो सकता है, क्योंकि सबमिशन नहीं होगा, विनम्रता होता है, एडमिशन नहीं होगा, इंक्लूड करना, इंक्लिनेशन तो रुझान होता नहीं, तो प्रोहिबिशन ऑफ समवन, यस। नेक्स्ट आता है हमारा नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर, ठीक है, तो नथिंग बट हमारा, ठीक है, तो नथिंग बट डैश, तो देयर यानी कि नथिंग बट, यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं था, हर्ट्स थे, ठीक है। तो इस केस में मेरे हिसाब से क्या, तो सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, शायद से सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, नथिंग बट हर्ट्स, ना ना ना, नथिंग बट हर्ट्स वर देयर, यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं था, बस क्या था, हर्ट्स थे, नथिंग बट हर्ट्स वर देयर, है ना, ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, 25 है। ओके, तो ये दे रखा हमारा क्या, स्पीच है। ओके, तो राजकुमार टोल्ड हिज टीचर दैट ही हैड वोकन अप, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, या फिर क्या था, सिंपल पास्ट आएगा। हैड वोकन अप ये तो गलत है, वोकअप यानी कि सिंपल पास्ट हो सकता है वोकन भी हो सकता है हमारा, और वेकअप है। ओके, वेक वोक वोकअप वोकअप, ओके, तो नहीं वेकअप तो नहीं होगा, या तो सेकंड होगा, थर्ड होना चाहिए। देख लेते हैं, आई हैड टू रेस टू स्कूल, ही हैड टू, और क्या आता है, आई हैड टू, ठीक है, तो ही आई हैड रेस टू स्कूल, आई हैड टू रेस टू स्कूल, आई हैड टू रेस टू स्कूल, ये तो सेम ही है। राजकुमार सेड टू टीचर एज आई वॉक अप, एज ही हैड वोकन अप, यस, मुझे लग रहा है कि एज आई ही हैड, अब देखो सिंगुलर है, ही के साथ हमारा क्या होता है, हैड क्या आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट है ना, तो हैड तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, दैट डे। ओके, देखो यहाँ से पता चल गया, देखो इसमें दैट डे है तो ये नहीं आ सकता, तो टुडे का क्या होता है, दैट डे होगा, यस, सेव एंड नेक्स्ट है। अब यहाँ से देखो भी हमारा एक ये है, तो ये मुझे ठीक ही लग रहा है, एंश्योर इस पर डाउट है, और ये भी ठीक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, माई हॉबी गिव्स मी, ठीक है, माई अ हॉबी इज़ समथिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हाँ देखो सबसे पहले आप हॉबी को इंट्रोड्यूस करोगे कि अ हॉबी इज़ समथिंग, ठीक है, तो बी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, डी से तो वैसे भी नहीं होगा, और माई हॉबी कीजिए तो बाद में बताओगे ना आप, ठीक है, तो यस ठीक है, ये सेव एंड नेक्स्ट है। ओके, अब ये थर्ड है, किंच, ये भी ठीक लग रहा है मुझे, ये भी ठीक ही है, ये विल एवर फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट ही आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर फॉरगॉटन है तो फॉरगेट ही होगा ना, विल आई, यस ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से क्या होता है ये नहीं पता भाई, अब ये देख लेते हैं, वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो गया, तो सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद ये देख लेते हैं, ये क्या है, और ये क्या है, तो ये है इन्फेरेंस, ठीक है, तो इन्फेरेंस की आइडेंटिफाई द कंक्लूजन निकालना है, और सूटेबल टाइटल फॉर पैसेज के लिए पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रल थीम में ये पढ़ना पड़ेगा, तो ये देखते हैं एक बार, ठीक है। ओके, काफ़ी बड़ा पैसेज है। आइडेंटिफाई द इन्फेरेंस, वेदर ट्रॉपिकल डेसिडस और कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफर नेचुरल ब्यूटी दैट ह्यूमंस कैन अप्रिशिएट है, ऑफर्स करते हैं नेचुरल ब्यूटी। ओके, तो ये देखना पड़ेगा, नहीं यहाँ की कुछ बात कर रखी होगी। फॉरेस्ट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज सच एज प्रोडक्शन ऑफ पेपर, लॉग्स एंड टिम्बर आर कट एंड टर्न, ठीक है। फॉरेस्ट एंड ट्रीज दे आर कंपोज्ड ऑफ आर वाइटल फॉर टू आवर एग्जिस्टेंस, देयर इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज, वगैरह वगैरह। द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट हिस्ट्री, तो देखो ये रहा,
फॉरेस्ट गिव इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री सच एज प्रोडक्शन ऑफ पेपर। तो यानी कि ये बात इसने पूछा है कि भी कौन सा है, तो ये वाला तो ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट रिसोर्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है, यस। लॉक्स एंड इन्वर्ट इनटू पल्प एंड प्रोडक्शन, यस, ये ठीक है हमारा। नेक्स्ट उसके बाद सेंट्रल थीम है और एक ये हमारा क्या तो टाइटल है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, हमारा पूरा है ना। यहाँ से हमारा यस, फॉरेस्ट हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सिंस द क्या होता है अर्लीस्ट टाइम से, जब से ये दे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस प्रोडक्ट्स एसेंशियल फॉर आवर डेली नीड्स। द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री, ठीक है, हालांकि देखो ये भी लिख रखा है द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन, ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री, ठीक है, ये रखा थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड मेजर्स हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट देयर वांटन एंड नीडलेस डिस्ट्रक्शन। और क्या होता है मेजर्स हैव नॉट बीन टेकन है, तो ये तो गलत बात होगी, ठीक है। फिर आता है वुड हैव बीन अ बेसिक मटेरियल यूज फॉर शेल्टर, ठीक है, वुड हैज़ बीन द बेसिक मटेरियल यूज्ड फॉर शेल्टर सिंस क्या होता है प्रिमिटिव टाइम्स एंड फ्रॉम द विगवॉर्म टू द अफ्रीकन hut, wood has been used to build frames to for housing to provide protection from the elements and wild elements, ठीक है। even today wood remains as an important part of modern construction from frames है, इसने बोला ये नहीं, अभी तक नहीं बोला, ठीक है। फिर इंडोर्स एंड फर्नीचर, फॉरेस्ट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन मॉडर्न इंडस्ट्री सच एज प्रोडक्शन और ये ठीक है हमारा। and the demand for paper is very high and high, this underscores the importance of personal life। forest also source of important oils वगैरह है, ठीक है, मतलब ऑलिव ऑयल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑलिव वगैरह वगैरह एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड फ्लोक फॉर मेट्रेस फ्रॉम द कॉटन ट्रीज वगैरह वगैरह। फॉरेस्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, दे प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम विंड से, फॉरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट रेन क्लाउड्स, ठीक है, चलो ठीक है भाई। फॉरेस्ट ऑल्सो हैबिटेट, ये हो गया हमारा। वेदर ट्रॉपिकल दे रहा, यहाँ पर आ गया ना, वेदर ट्रॉपिकल डेसिडस और कॉनिफेरस ऑफर्स नेचुरल ब्यूटी दैट ह्यूमंस कैन अप्रिशिएट। वेदर ट्रॉपिकल डेसिडस और कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफर्स नेचुरल ब्यूटी दैट ह्यूमंस कैन अप्रिशिएट, ये ठीक है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। ट्रॉपिकल डेसिडस और कॉनिफेरस है, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफर नेचुरल ब्यूटी दैट ह्यूमंस कैन अप्रिशिएट है, ये ठीक लग रहा है अभी मुझे। 20th है, ठीक है। और इसमें इससे पहले एक हमारा ये आया था, देखो इसमें क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ये तो गलत है। फॉरेस्ट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सो मॉडर्न प्रोडक्शन ऑफ पेपर, लॉग्स एंड पेपर आर कट एंड टर्न इनटू वुड पल्प फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर। ओके, फॉरेस्ट फॉर इंपॉर्टेंट रिसोर्स मॉडर्न सच एज प्रोडक्शन ऑफ पेपर, लॉग्स एंड पेपर कट एंड टर्न इनटू वुड पल्प फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर इंक्लूडिंग डेली न्यूज़पेपर। देखो एग्जैक्ट नहीं दे रखा है इसमें, तो मुझे लग रहा है एग्जैक्ट यही होना चाहिए फिर, है ना, यस। फिर उसके बाद क्या होता है इन कंक्लूजन फॉरेस्ट एंड ट्रीज आर कंपोज्ड ऑफ आर वाइटल फॉर एक्सपीरियंस है, their importance is reflected in many ways, they have contributed to human life from providing shelter and transport, supplying essential products to modern industries। preserving forest ensures a suitable supply of timber and other forest products while protecting the, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट ये हो गया हमारा, ओके। तो इसमें दे रखा आइडेंटिफाई द थीम, ठीक है, तो फॉरेस्ट ओनली प्रोवाइड नहीं, ओनली नहीं आएगा, द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड मेजर्स हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट देयर, यस, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट, सेंट्रल थीम क्या है इसमें, मेन थीम्स, फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट कंपोज्ड ऑफ, देखिए ये होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट एंड द ट्रीज दे आर कंपोज्ड ऑफ आवर वाइटल टू आवर एग्जिस्टेंस, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट एंश्योर्स अ सूटेबल सप्लाई ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट, यस, यही होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ, यस, ये होना चाहिए, फॉरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ। ओके, 13th में क्या है, क्लेंच एक बार देख लेते हैं, यस। व्हाट इज़ द टर्म फॉरेस्ट स्पेनिश ऑपरेटा, स्पेनिश ऑपरेटा का मतलब क्या है भाई, यहाँ से स्पेनिश ऑपरेटा क्या है ये मुझे नहीं पता यार, ये क्या है। ओके, एंश्योर, अपोजिट मीनिंग बताना। एंश्योर होता है कि भी पक्का कर देना, किसी को आश्वासन देना, तो एश्योर तो नहीं होगा, इंश्योर भी नहीं होगा। एंडेंजर होता है खतरे में, और किंच ही हो सकता है, क्योंकि देखो एंडेंजर तो कोई चीज़ खतरे में होती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे तो ये लग रहा है भाई, बाकी ये बतानी है। ओके, रोहन क्या आता है, सेड टू सीमा रिया विल लीव फॉर अ नेटिव प्लेस टुमारो। ओके, तो टुमारो को क्या आता है, द नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो टोल्ड सीमा दैट रिया वुड लीव, बिल्कुल ठीक है। एंड ओबीज, ये भी ठीक होना चाहिए। ओके, ये भी ठीक होना चाहिए। और क्या है, द करेक्ट को लोकेशन, यू विल अचीव इट इफ़ यू ट्राई हार्ड इनफ है। ओके, देखो इनफ हमारा यहाँ पर क्या है, अगर हार्ड में अगर यहाँ पर कर दूँ तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ये जैसे बोलते हैं कि भाई बेर इनफ, ठीक है, क्या होता है, यस, ठीक है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, विश इनफ तो नहीं होगा। क्लैरिटी हो गया। ओके, ये भी ठीक था। स्टॉप टेकिंग होता है, यस, यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग, यस। उसके बाद प्रिसीजन होगा, ये गलत है, ठीक है, यस। अनवांटेड गेस्ट होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। और ऑब्स्टिन गलत है। इंश्योर, ठीक है, ये होगा। वेदर और हो गया हमारा, ठीक है। एक सेकेंड, 15th 14th है। दे कैन डिसाइड वेदर टू ट्रेवल नॉर्थ और साउथ, ठीक है ये। ओके, द जैपनीज, ठीक है। एंड द लायंस लार्जेस्ट पोर्शन होगा। बाय होम कुड सच अ सिली मिस्टेक हैव बीन मेड,
तो बाई होम कैन सच, ठीक है, तो कुड का कुड ही होना चाहिए क्योंकि पैसे में तो एस टी रहता है हमारा। ठीक है, 18 के 21 होगा हमारा इस। ठीक है, चलो सबमिट करते हैं भाई। 38 यार, ये तो उम्मीद नहीं थी यार 38 आ जाए। कहाँ गलत हुआ भाई, कौन सा गलत हो गया? अच्छा हुआ एग्ज़ाम तो। ओके यार, ये लॉन्ग होप्ड फॉर रियल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एरर बताना था ना। ठीक है, हैज़ नॉट अ लॉन्ग होप्ड फॉर रिवाइवल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज़ नॉट टेकन प्लेस। हैज़ नॉट कहाँ गया? हैज़ नॉट टेकन, अरे यार इसमें लगा दिया, शिट यार, ये तो सिली मिस्टेक होगी। ओके, ये भी गलत है, तो इसका इंडेंजर है क्या? अरे यार चलो, ये तो चल मान लेता हूँ। ये नथिंग बट हर्ट्स है, डैश देयर, नथिंग बट आता है, नथिंग के साथ बट आता है, ठीक है। इस एक बार इसका देखना पड़ेगा। नथिंग बट हर्ट्स है इज़ ट्रीटेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बिकॉज नथिंग इज सिंगुलर। ओके, यानी कि नथिंग बट हमारा क्या होता है, हर्ट्स से पूरा का पूरा क्या होगा, ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या तो इज़ आ जाएगा। ओके, आगे से ध्यान रखूँगा अभी, क्योंकि नथिंग तो मुझे पता था सिंगुलर था। ठीक है, नथिंग बट हर्ट्स क्या होगा, तो ऐसे सिंगुलर होगा, और तो बाकी ठीक है। ये तो चलो सिली मिस्टेक होगी, ठीक है, ये इसमें थोड़ा डाउट था ही मुझे, और इसमें इन्फेरेंस। ओके, तो फिर ये होना चाहिए हमारा, कौन सा क्या देख लेते हैं कि वो लगा के वुड पल्प वाला। अरे यार, फॉरेस्ट एंड कंपोस्ट वाइटल। ओके, दे कैन बी इन्फेरेड, ठीक है, एज द सेंट्रल कंक्लूजन ऑफ पैसेज दे प्रोवाइड्स वेरियस। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट क्यों है भाई? वाइल द पैसेज मेंशन दैट ऑफर नेचुरल ब्यूटी दैट ह्यूमंस कैन अप्रिशिएट देयर इज अ सपोर्टिंग टू द मेन इफेक्ट्स ऑफ कंक्लूजन। क्या पहले वाला गलत क्यों है यार? ये इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ सपोर्टिंग डिटेल रादर देन द मेन इन्फेरेंस और कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। वाइल द पैसेज मेंशन दैट फॉरेस्ट ऑफर नेचुरल ब्यूटी दैट ह्यूमंस कैन अप्रिशिएट, दिस इज अ सपोर्टिंग डिटेल रादर देन द मेन इन्फेरेंस। अच्छा, ये सपोर्टिंग डिटेल है, बजाय कि क्या है ये। ऑप्शन 2 द स्टेट हाईलाइट्स स्पेसिफिक यूटिलिटी पेपर प्रोडक्शन डिस्कस इन द सेकंड पैरा इन इट इज़ अ फैक्ट यूज टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट नॉट द ब्रॉड इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है? आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। अच्छा, कंक्लूजन निकालना था हमें यहाँ से, एग्जैक्ट चीज़ हमें देख कर नहीं बतानी, हमें निकालना था कंक्लूड देयर इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्ट्स इन मैनी वेज। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या, तो थर्ड वाला करेक्ट है। दिस कैन बी इन्फेरेड एज द सेंट्रल कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। ठीक है, उसके बाद ये नथिंग बट्स वाला कंसेप्ट पता चल गया मुझे, और फिर ये एंडेंजर। ठीक है, किंच का मतलब क्या होता है हमारा? इंश्योर होता है, सुनिश्चित करना, ठीक है। किंच का मतलब होता है ना एक्सट्रीमली ईजी टास्क है, अत्यंत आसान कार्य। ओके, किंच का मतलब होता है आसान कार्य है, और एंडेंजर हो जाएगा हमारा किसी या कुछ को जोखिम में डालना या खतरे में डालना। एंडेंजर्स, किसी को खतरे में डालना। ओके, ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया हमारी, ये तो सिली मिस्टेक थी। इसका क्या था? जारजुएला स्पेनिश ऑपरेटर रेफर्स एज स्पेनिश संगीत नाटक होता है ये। ओके, जारजुएला, ठीक है भाई। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, इंग्लिश, ओके, ठीक है।